हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज के क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज का क्लास आप लोग के लिए केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र बेसिक से संपूर्ण वर्णन करवाया जाएगा। तो आज आप हमारे लाइव क्लास में अंत तक जरूर बने रहें। तो हम लोग आप लोग के बीच क्या बताने जा रहे हैं, केमिस्ट्री का वर्णन करेंगे कि रसायन शास्त्र क्या होता है। बेसिक से कंसेप्ट के साथ इसको सीखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे चला कि केमिस्ट्री को कितने वर्ग में बांटा गया है। ये सबसे पहले हम लोग को सीखना है कि केमिस्ट्री आखिर होता क्या है, इसे कितने पार्ट में बांटा गया है वो हम लोग को देखना है। तो केमिस्ट्री को 4 भाग में बांटा गया है। प्रथम पार्ट इसका क्या हो गया, सबसे पहला भाग होता है इसका फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहला भाग हम लोग क्या देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री देखेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री हिंदी में बोलेंगे क्या, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। तो क्या देखे, फर्स्ट पहला टॉपिक हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 4 भाग में बांटे। पहला हम लोग भाग क्या देखे, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन। सेकेंड भाग में देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में बोलेंगे कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। ध्यान से समझना है, बेसिक से करवा रहे हैं, शुरू से केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। तो आप लोग लाइव में फटाफट हमारे साथ जुड़े रहे, कनेक्ट रहे। आपको बहुत ही मजा से पूरे केमिस्ट्री का वर्णन करवाया जाएगा। थर्ड नंबर टॉपिक हमारा क्या रहेगा, थर्ड नंबर भाग क्या है केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन। हिंदी में क्या बोलते हैं चला, अकार्बनिक रसायन। इसका हिंदी नाम क्या देखेंगे हम लोग, अकार्बनिक रसायन। तो ध्यान से देखना है। थर्ड, एक फोर्थ छोटा सा भाग है, ये केमिस्ट्री का सबसे छोटा भाग है क्या, अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या देखेंगे, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री प्रयुक्त रसायन। प्रयुक्त रसायन हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रयुक्त रसायन। प्रयुक्त रसायन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं चला, 4 भाग। केमिस्ट्री का कितना भाग, अभी 4 भाग देखे। फोर्थ भाग में बांटा गया केमिस्ट्री को। सबसे पहला भाग हम लोग क्या देखे, तो सबसे पहला भाग इसमें देखा गया है क्या, सबसे पहला भाग फिजिकल केमिस्ट्री है। हम लोग क्या देखे, सबसे केमिस्ट्री का सबसे पहला भाग फिजिकल केमिस्ट्री को देखा गया है, जिसका हिंदी होता है क्या, भौतिक रसायन। सेकेंड भाग हम लोग देखे क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका हिंदी नाम क्या होता है, कार्बनिक रसायन। थर्ड भाग होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका हिंदी नाम क्या है, अकार्बनिक रसायन। हिंदी नाम क्या चला, अकार्बनिक रसायन। अब फोर्थ भाग हम लोग क्या देखे, अप्लाइड केमिस्ट्री देखा गया। क्या देखा गया है, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अप्लाइड केमिस्ट्री का हिंदी नाम क्या होता है, प्रयुक्त रसायन। प्रयुक्त रसायन। तो आप हमारे अभी हम लोग क्या देखे, केमिस्ट्री को कितने वर्ग में बांट के अध्ययन, ये अध्ययन की सुविधा के लिए, ताकि आसानी से बच्चे को समझाया जा सके, बच्चों को किसमें रिएक्शन पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग को पूरा रिएक्शन का वर्णन करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, फिर फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर प्रत्येक में अलग अलग प्रकार के केमिस्ट्री का टॉपिक बांटा गया है। मतलब केमिस्ट्री को संपूर्ण डिटेल पूर्वक समझने के लिए इसको 4 भाग में बांटा गया है। तो चारों भाग को अलग अलग से अध्ययन करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं
फिजिकल केमिस्ट्री का अध्ययन करने के लिए। तो आप हमारे लाइव में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक चालू होने जा रहा है। तो हम लोग हेडिंग क्या देते हैं चला, फिजिकल केमिस्ट्री का हेडिंग हम लोग का शुरू होता है। हेडिंग हम लोग क्या देंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। हेडिंग हम लोग देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। तो चैप्टर हम लोग का चालू हो चुका है फिजिकल केमिस्ट्री। तो चैप्टर हम लोग को चालू कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर का पहले आप लोग को नाम जान लेना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। कितना चैप्टर चला, 5 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो उस 5 चैप्टर का पहले हम लोग क्या करेंगे, नाम जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है और किससे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी आपको वर्णन किया जाएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग को बता देते हैं 5 चैप्टर पढ़ना है। कितने चैप्टर चला, 5 चैप्टर का हम लोग वर्णन करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सबसे पहला चैप्टर क्या हम लोग देखेंगे, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर क्या देखना है, सॉलिड स्टेट। हिंदी में क्या बोला जाएगा इसका, ठोस अवस्था। पहला चैप्टर का नाम हो गया सॉलिड स्टेट, हिंदी में क्या बोला जाएगा, ठोस अवस्था। सेकेंड नंबर जो हमारा चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है। सेकेंड नंबर इसमें चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है सॉल्यूशन। बिलियन, सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिलियन बोला जाता है। तो सेकेंड नंबर चैप्टर हमारा हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हो गया जिसको हिंदी में हम लोग बिलियन बोलते हैं। थर्ड नंबर चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन टॉपिक यहाँ पर तीसरा नंबर चैप्टर है चला। फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर हम लोग क्या देखे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। फोर्थ नंबर चैप्टर हम लोग इसमें देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स हिंदी में बोलेंगे रासायनिक गतिकी। रासायनिक गतिकी, रासायनिक गतिकी। एक लास्ट 5th नंबर चैप्टर है, 5वां चैप्टर है भौतिक रसायन का सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री हिंदी में बोलेंगे पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन। चलिए तो आप लोग क्या देखे, ये 5 जो हमारे पास है, ये सॉलिड स्टेट का क्या है, ये हमारा क्या है, भौतिक रसायन। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे। यदि आप संपूर्ण केमिस्ट्री, पूरे केमिस्ट्री का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको पहले चैप्टर का अध्ययन होना चाहिए। चैप्टर की जानकारी होनी चाहिए कि हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो आखिर इस चैप्टर में, इस
इस केमिस्ट्री के इस भाग में ये क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री का भाग है। फिजिकल केमिस्ट्री को 4 भाग में बांटा गया, पिछले में बताया गए थे, 4 भाग में बांटा गया था। उसमें पहला भाग हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री देखे थे। तो केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री का एक भाग है उसमें कितने चैप्टर हम लोग को पढ़ना है इसकी जानकारी हम लोग लिए। तो पहला चैप्टर हम लोग क्या देखे चला, सॉलिड स्टेट। सेकेंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। सेकेंड चैप्टर में क्या देखना है, सॉल्यूशन। थर्ड चैप्टर हमारा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब फोर्थ चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स, किसका है, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिफ्थ नंबर चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। तो ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस हुआ कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, इसके बारे में मैंने नाम बताया और उसका वर्णन किया गया। तो अब हम आप लोग को क्या करते हैं, सिलेबस चालू कर देते हैं, पहला चैप्टर से शुरू करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट आज शुरू होता है, आप लोग के लिए केमिस्ट्री का विषय चालू होता है। आप लोग हमारे लाइव क्लास में जरूर जुड़े रहे, अंत तक बने रहे, बहुत ही मजेदार आज का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप वीडियो को इस हमारे लाइव क्लास में अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। हम आप लोग को चैप्टर चालू करते हैं सॉलिड स्टेट, इसको पूरा अंत तक बेसिक कंसेप्ट के साथ समझाया जाएगा। इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको कहीं भी किसी भी चैप्टर में, केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। आप प्रत्येक दिन हमारे लाइव क्लास में जरूर बने रहिएगा। इससे क्या होगा, आपको केमिस्ट्री का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आज हम आप लोग को इस क्लास में आप लोग को केमिस्ट्री का सिलेबस चालू करते हैं। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ समझाया जाएगा ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट को समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। इसके पहले भी आप कहीं केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो दिक्कत होती होगी, लेकिन इस क्लास में आप यदि पढ़ते हैं, हमारे साथ प्रत्येक दिन बने रहते हैं, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होती है। चलिए तो केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चला, चैप्टर का नाम देते हैं एक्सरसाइज 1। आप लोग भी हेडिंग दीजिए हमारे साथ, एक्सरसाइज 1। चैप्टर का नाम क्या देखेंगे, सॉलिड स्टेट देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, चला, सॉलिड स्टेट। फर्स्ट चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। हिंदी में क्या बोला जाएगा, ठोस अवस्था। हिंदी में क्या देखेंगे, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्या होता है इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो ये हमारा क्या था, चैप्टर का नाम केवल लिखाए हैं, एक्सरसाइज 1 सॉलिड स्टेट, एक्सरसाइज 1 सॉलिड स्टेट। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप केमिस्ट्री के किसी भी एग्जाम देते हैं तो केमिस्ट्री से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, 2 नंबर के प्रश्न, 5 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से जरूर आते हैं। तो इस चैप्टर को अगर जो बेसिक कंसेप्ट के साथ अंत तक समझना चाहते हैं, पूरे इस चैप्टर का संपूर्ण कंसेप्ट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे लाइव क्लास में प्रत्येक दिन जरूर बने रहे। चलिए तो चैप्टर हम लोग को केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो हम लोग क्या देखते हैं, चला, केमिस्ट्री जो है पूरे ब्रह्मांड में है। पूरे ब्रह्मांड जितना भी है सभी पदार्थ है। केमिस्ट्री कहाँ से आया है, पदार्थ के रिएक्शन से हम लोग देखे हैं कि एक पदार्थ दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित हो रहा है, उसमें क्या रासायनिक गुण है, क्या भौतिक गुण है। यही अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। तो केमिस्ट्री में क्या हम लोग मेन रूप से इसका मूलभूत क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या समझना है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो पदार्थ है उस पदार्थ में कैसे आपस में परिवर्तन होता है, मतलब एक रूप से कैसे दूसरे रूप में बदलते हैं, उसमें क्या भौतिक गुण होता है, उसका क्या बनावट होता है, उसका क्या संरचना होता है, उसका निर्माण विधि कैसे होता है, उसका रंग क्या है, उसमें किस प्रकार के भौतिक गुण और रासायनिक गुण पाए जाते हैं।
इसी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। तो हम लोग पूरे ब्रह्मांड से केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। तो केमिस्ट्री के अनुसार पूरे ब्रह्मांड को दो वर्ग में बांटा गया। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, केमिस्ट्री के जब शुरुआत कर रहे हैं तो पहला पॉइंट समझना है चला कि पूरे ब्रह्मांड को दो वर्ग में बांटा गया है। क्या हम लोग देखना है, पूरे ब्रह्मांड को दो वर्ग में बांटा गया है। कितना वर्ग में, दो वर्ग में बांटा गया है। क्या देखे चला, दो पूरे वर्ग में, दो वर्ग में बांटा गया है। तो इसका वर्ग कौन कौन है वो देखना है, ध्यान से समझना है। पूरा ब्रह्मांड जो है उसको कितने वर्ग में बांटे हम लोग, दो वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन वर्ग में बांटा गया है वो जानना है। तो ब्रह्मांड को दो वर्ग में बांटे हैं। सबसे पहला वर्ग इसका होता है विकिरण। सबसे पहला वर्ग हम लोग क्या देखे चला, विकिरण देखेंगे। और दूसरा वर्ग इसका क्या है, पदार्थ है। पूरे ब्रह्मांड को दो वर्ग में बांटा गया है, पहला विकिरण और दूसरा पदार्थ। विकिरण को रेडिएशन बोलते हैं, रेडिएशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। चलिए समझिएगा कंसेप्ट के साथ कि पूरे ब्रह्मांड को, जितने भी ब्रह्मांड में वस्तु पदार्थ है, सभी को दो तरीका से अध्ययन किया जाता है। पहला क्या है, विकिरण के रूप में देखा गया है। और दूसरा क्या है, दूसरा कंसेप्ट क्या है, पदार्थ के रूप में, मैटर के रूप में देखा गया है। तो हम लोग देखेंगे विकिरण का कंसेप्ट क्या है। तो जिसमें पदार्थ नहीं, मतलब जिसमें द्रव्यमान नहीं हो, क्या नहीं हो चला, द्रव्यमान नहीं रहे। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, स्थान नहीं घेरता हो, स्थान नहीं घेरता है। तो वो क्या कहला जाएगा, विकिरण कहला जाएगा। तो विकिरण का कंसेप्ट हम लोग क्या देखे कि जिस भी ब्रह्मांड का वैसा भाग जिसमें द्रव्यमान नहीं हो एवं स्थान भी नहीं घेरता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकिरण बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, विकिरण बोला जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देखेंगे, विकिरण का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं प्रकाश, सनलाइट जो होता है, ये क्या है, विकिरण का एग्जाम्पल है। प्रकाश क्या है, विकिरण का एग्जाम्पल है। विद्युत धारा, विद्युत धारा भी क्या है, विकिरण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आप लोग को देते हैं ध्वनि, जो आवाज हमारी जा रही है आपके पास, वो भी क्या है, विकिरण का एग्जाम्पल है। तब प्रकाश, विद्युत धारा और ध्वनि ये क्या है, विकिरण के रूप में रहते हैं। अब पदार्थ किसको बोलते हैं, तो जिसमें द्रव्यमान रहेगा, मतलब ये इसमें क्या लिखे, द्रव्यमान नहीं है, इसमें क्या लिखे, द्रव्यमान रहेगा और स्थान भी घेरता हो, तो उसको हम लोग पदार्थ बोलेंगे। उसमें क्या बोलेंगे, पदार्थ का बहुत सारा एग्जाम्पल है, ईंट, बालू, पत्थर, सीमेंट, लकड़ी, ये सब के सब क्या है, पदार्थ। कॉपी, किताब, ये जो बोर्ड देख रहे हैं, डिजिटल बोर्ड, ये सब के सब क्या है, पदार्थ है। तो हम लोग क्या देखे, पूरे ब्रह्मांड को कितने वर्ग में बांटा गया, दो वर्ग में बांटा गया है। चला, पूरे ब्रह्मांड को दो वर्ग में बांटा गया। पहला भाग में हम लोग क्या देखे, विकिरण का भाग देखे। और सेकेंड भाग हम लोग क्या देखे, पदार्थ देखे। पूरे ब्रह्मांड को दो भाग में बांटे हैं केमिस्ट्री के अध्ययन के लिए। पूरे ब्रह्मांड जितना भी पूरी दुनिया है वो दो तरह से कंसेप्ट के साथ समझा जाता है। एक विकिरण के कंसेप्ट से समझा जाएगा और दूसरा पदार्थ के कंसेप्ट से समझा जाएगा। तो विकिरण का कंसेप्ट आप लोग देख लिए, इधर पदार्थ का कंसेप्ट देख लिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आप लोग को विकिरण का डिटेल अध्ययन करवाते हैं और पदार्थ का डिटेल अध्ययन करवाते हैं। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे का टॉपिक चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट विकिरण का हेडिंग देते हैं कि विकिरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को समझना है। चला कि विकिरण क्या होता है, तो सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या देखे, विकिरण क्या है।
विकिरण का हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है इसका डिफिनीशन हम लोग देखेंगे कंसेप्ट के साथ। तो हम लोग देखते हैं, इसका डिफिनीशन लिख देते हैं आप लोग को। तो ब्रह्मांड का वैसा भाग, क्या लिखेंगे, ब्रह्मांड का वैसा भाग, ब्रह्मांड का वैसा भाग, वैसा भाग जिसमें द्रव्यमान नहीं हो। क्या लिखेंगे, जिसमें द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान नहीं हो, जिसमें द्रव्यमान नहीं हो, एवं स्थान भी नहीं घेरता हो, स्थान भी नहीं घेरता हो, स्थान भी नहीं घेरता हो, उसे विकिरण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, चला, विकिरण कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाएगा, विकिरण कहा जाएगा। तो क्या हम लोग मेन पॉइंट इसमें क्या देखें वो देखना है, मेन पॉइंट को आपको समझना है। मेन पॉइंट क्या है, तो जिसमें द्रव्यमान नहीं हो, क्या नहीं हो, द्रव्यमान नहीं हो, और क्या मेन पॉइंट है, स्थान भी नहीं घेरता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकिरण बोला जाएगा। तो ध्यान से कंसेप्ट से समझिए इसको। विकिरण, ब्रह्मांड का वैसा भाग जिसमें क्या, द्रव्यमान मतलब वजन नहीं रहता हो, किसी भी प्रकार का द्रव्यमान वजन नहीं रहेगा, तो उसको विकिरण बोला जाएगा। जैसे ध्वनि, आप हमारे आवाज को सुन रहे हैं, तो क्या इससे आपका वजन बढ़ जाएगा। मान लिया जाए आपका वजन 60 kg है, आप हमारे लाइव क्लास में 1 घंटा हमारे प्रत्येक बात को सुने, तो ध्वनि तो आपके कान के माध्यम से शरीर में गया, लेकिन क्या इसके कारण आपका 2 किलो 3 किलो 5 किलो वजन बढ़ेगा, तो नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब वजन जब नहीं बढ़ रहा है तो ध्वनि में कोई द्रव्यमान नहीं था, तो ध्वनि क्या हो गया, विकिरण हो गया। ध्वनि क्या हो गया, विकिरण हो गया। तो इसका पहला एग्जाम्पल क्या होगा, इसका पहला एग्जाम्पल हम लोग क्या देखे, ध्वनि। एग्जाम्पल में क्या देखे, ध्वनि, जो आवाज हमारी है, प्रकाश, सनलाइट, यदि आपके आपके शरीर पर सनलाइट पड़ेगा, आपका वजन मान लिया जाए 60 kg है, इस पे सनलाइट वजन मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो क्या आपका वजन बढ़ेगा, नहीं। तो सूर्य प्रकाश के कारण शरीर पे भारी नहीं लगेगा, तो उसमें ध्वनि नहीं, क्या है, तो प्रकाश भी क्या है, विकिरण के रूप में रहता है, पदार्थ के रूप में नहीं रहता है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, उष्मा देखेंगे। इसका एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, उष्मा। और क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बोलते हैं। तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी क्या है, विकिरण के रूप में रहता है। तो विकिरण का पॉइंट आप लोग समझिए, देखिए कितना आसानी से परिभाषा याद हो जाएगा। ब्रह्मांड का वैसा भाग जिसमें द्रव्यमान भी नहीं हो एवं स्थान भी नहीं घेरता हो, उसे विकिरण कहते हैं। ब्रह्मांड का वैसा भाग जिसमें द्रव्यमान नहीं हो, कोई वजन नहीं हो, स्थान भी नहीं घेर रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, विकिरण बोलेंगे। एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे, ध्वनि, प्रकाश, उष्मा और विद्युत धारा। ब्रह्मांड का देखिए विकिरण का एक पॉइंट है, विकिरण का कोई अपना आकार या रंग रूप नहीं होता है, इसे केवल अनुभव या महसूस किया जाता है। तो क्या हम लोग पॉइंट देखेंगे विकिरण के बारे में, कि इसका मतलब किसके बारे में बोल रहे हैं, विकिरण के बारे में बोल रहे हैं। इसका कोई आकार, इसका कोई आकार, कौमा, रंग या रूप नहीं होता है, रंग या रूप नहीं होता है। तो क्या देखें, रंग रूप नहीं होता है। तो हम लोग पॉइंट क्या देखे, चला ध्यान से समझो। विकिरण का कोई आकार, विकिरण का जो है कोई आकार नहीं होता है, मतलब अपना कोई फिक्स आकृति नहीं होता है। जिससे आपको ध्वनि, ध्वनि जा रहा है तो कोई आकार पता चल रहा है कि वो बेलनाकार रूप में जा रहा है या शंकु के रूप में जा रहा है या गोला के रूप में जा रहा है, गोल है कि वृत्त के रूप में जा रहा है, इसका कोई आकार ही नहीं होता है। तो वही बोला गया कि विकिरण का कोई आकार नहीं होता,
कोई रंग भी नहीं होता। ध्वनि जो जा रही है हमारा आवाज, उसका कोई रंग है, पीला लाल ब्लू इस टाइप का कोई रंग इसका नहीं है। तो इसलिए क्या बोला गया, रंग भी नहीं होता है और इसका कोई रूप नहीं होता, कोई आकृति या स्ट्रक्चर संरचना, कोई आकृति या स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो यही पॉइंट आप लोग को बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या देखते हैं कि विकिरण को केवल अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, इसे केवल अनुभव या महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो क्या देखे चला कि इसका कोई आकार रंग रूप नहीं होता। इसको क्या कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट किसका था, विकिरण का कंसेप्ट देखे। किसका कंसेप्ट देखे, विकिरण का कंसेप्ट देखे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट मैं आप लोगों को पदार्थ का कंसेप्ट बताऊंगा, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं पदार्थ के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या चलता है, पदार्थ। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को दो वर्ग में बांटे थे, पूरे ब्रह्मांड को दो वर्ग में बांटे थे, विकिरण के रूप में और पदार्थ के रूप में। तो उसमें विकिरण का आपका पूरा अध्ययन करवा दिया गया है। अब आप लोग को क्या करना है, पदार्थ के बारे में अध्ययन करना है। तो पदार्थ क्या होता है, टॉपिक दीजिए मैटर। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैटर बोला जाएगा। चला कंसेप्ट के साथ समझाया जा रहा है, पूरा अंत तक जरूर लाइव में बने रहे। तो पदार्थ क्या होता है, इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, तो ब्रह्मांड का वैसा भाग, ब्रह्मांड का वैसा भाग जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो एवं स्थान भी घेरता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो ध्यान से समझना है, ब्रह्मांड का वैसा भाग जिसमें द्रव्यमान भी हो और स्थान भी घेरता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ बोला जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं, इसका परिभाषा लिखते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं। तो ब्रह्मांड इसी को यूनिवर्स बोला जाता है, यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड का वैसा भाग, ब्रह्मांड का वैसा भाग जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें क्या हो चला, द्रव्यमान हो एवं स्थान भी घेरता हो, स्थान भी घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो ध्यान से समझे, क्या देखे कंसेप्ट को, इसमें हम लोग का मेन पॉइंट क्या देखे वो हम लोग को आपको हाईलाइटेड कर देते हैं कि मेन पॉइंट क्या है। इसमें क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है और क्या है, स्थान भी घेर रहा है, स्थान भी क्या कर रहा है, घेर रहा है। तो यहाँ पर क्या देखा गया, दो चीज देखे हम लोग। आप इसका डिफिनीशन में, ब्रह्मांड का वैसा भाग जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान भी घेरता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पदार्थ बोला जाता है। उसको क्या बोलेंगे, पदार्थ बोला जाएगा। इसका एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे पदार्थ का बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल मैं आप लोग को बतलाने जा रहा हूं, जिससे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सभी के सभी क्या है, ईंट पत्थर, जितने भी धातु जितना भी है सब के सब पदार्थ है। जितना भी धातु हम लोग, लोहा टीना एल्युमिनियम सोना चांदी, सब के सब धातु है, सब के सब। प्लास्टिक भी धातु हो गया, रबड़ भी धातु हो गया, कांच भी धातु है। तो धातु का बहुत सारा, विकिरण को छोड़ के बाकी दुनिया का जितना भी पदार्थ है, बाकी दुनिया का जितना भी वस्तु है, सभी के सभी पदार्थ है। विकिरण को छोड़ दिया जाए तो विकिरण मतलब जिसमें भी द्रव्यमान नहीं है, जिसमें भी द्रव्यमान नहीं है वो विकिरण हो गया, और जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेर रहा हो, तो वो पदार्थ कहला जाएगा। तो पदार्थ का बहुत सारा एग्जाम्पल है।
अब आप लोग को क्या करते हैं, तो ये क्या देखे पदार्थ के बारे में और उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। क्या देखे पदार्थ, तो पदार्थ का मेन पॉइंट क्या था कि इसमें द्रव्यमान रहता है और ये क्या करता है, स्थान घेरता है। इसका एग्जाम्पल में बहुत सारा, जैसे आपको बोला जाए प्लास्टिक, तो प्लास्टिक भी क्या हो गया, प्लास्टिक भी पदार्थ हो गया। रबड़ क्या हो गया, तो रबड़ भी क्या हो गया, पदार्थ हो गया। कांच क्या हो गया, तो कांच भी पदार्थ है। अब हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग को नेक्स्ट पदार्थ का क्लासिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या टॉपिक देते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का वर्गीकरण क्या देखे, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या देखे, पदार्थ का वर्गीकरण, मतलब पदार्थ को कितने वर्ग में बांटा गया है। तो पदार्थ को ऐसे 5 वर्ग में बांटा गया है। चला, पदार्थ को कितने वर्ग में बांटा गया है, तो इसको 5 वर्ग में बांटा गया है। पदार्थ को कितने वर्ग में पूछा जाएगा, पदार्थ के कितने वर्ग में बांटा गया है, तो 5 वर्ग में बांटा गया। सबसे पहला अवस्था, पहला क्या है, ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, अब 5वां होता है बोस आइंस्टीन संघनक। तो हम लोग क्या देखेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण कितने वर्गों में बांटा गया है, इसके 5 वर्गों में बांटा गया है। इसको कितने वर्ग में बांटा गया है, 5 वर्गीकरण। इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। चला, सबसे पहला है ठोस, दूसरा पदार्थ का दूसरा क्या है, द्रव, तीसरा क्या है, गैस, चौथा क्या है, प्लाज्मा, प्लाज्मा, और इसका 5वां प्रकार क्या है, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन संघनक, संघनक। तो ये 5 अवस्था देखे, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और ये 5वां नंबर। तो पदार्थ का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है, 5 वर्गों में किया गया है। पांचों का आप लोग देखे, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन संघनक। तो ये तो हम लोग देखे पदार्थ का वर्गीकरण। तो पूछा जाएगा पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 5 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन चला, ठोस, द्रव, गैस, और चौथा नंबर में प्लाज्मा, 5वां नंबर में बोस आइंस्टीन संघनक। लेकिन मेन रूप से 3 वर्ग में बांटा गया है। पदार्थ को मुख्य रूप से 3 वर्ग में ही बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, जिसका कि हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में हम लोग को कंसेप्ट कन्वर्जन मतलब परिवर्तन, उसका गुण, भौतिक रासायनिक गुण और परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। और बाकी ये 2 गुण जो है इसका विस्तार से अध्ययन नहीं किया जाता। तो मुख्य रूप से हम लोग को पदार्थ को 3 वर्ग में ही बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस में। ठोस, द्रव और गैस, यहीं से हमारा चैप्टर चालू होता है, ठोस अवस्था। यही पदार्थ से जो हम लोग का ठोस बना, पदार्थ का जब वर्गीकरण किए तो ठोस आया, तो यहीं से हमारा चैप्टर चालू होगा, क्या, ठोस अवस्था के बारे में। तो यहीं से हमारा चैप्टर बना था, ठोस अवस्था। अब देखिए हम लोग को ध्यान से समझना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आप लोग को बतलाने जा रहे हैं क्या, कि पदार्थ का वर्गीकरण एक और रूपों में बांटा गया है। पदार्थ में जो अवयवी कण रहते हैं उसके स्थानांतरण और कंपन के आधार पर पदार्थ को 2 वर्ग में बांटा गया है, ठोस में और तरल में। तो क्या हम लोग देख रहे हैं, पदार्थ का वर्गीकरण का एक और कंसेप्ट हमारे पास है। तो ये वर्गीकरण का संकेंद्र, वर्गीकरण का कंसेप्ट, एक दूसरा कंसेप्ट है वर्गीकरण का, किसका, पदार्थ के वर्गीकरण का दूसरा कंसेप्ट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं,
तो पदार्थ में जो अवयवी कण रहते हैं, पदार्थ में जो अवयवी कण रहते हैं उसमें स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा, उसके कणों में कंपन होगा कि नहीं होगा, इस आधार पर पदार्थ को दो वर्ग में बांटा गया है। तो यहाँ पर देखिए कंसेप्ट हमारा क्या था, पदार्थ का पहला कंसेप्ट तो आप लोग सभी जाने कि 5 वर्ग में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। ये सेकेंड कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहीं से हमारा चैप्टर, यहीं से ठोस अवस्था के चैप्टर का कंसेप्ट चालू होगा। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान से जरूर समझिएगा, क्योंकि इसी कंसेप्ट के आधार पर पूरा सॉलिड स्टेट का वर्णन किया जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखना क्या है कि पदार्थ के अवयवी कण, ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं, पदार्थ का अवयवी कण, पदार्थ का अवयवी कण क्या होता है वो पहले जान लीजिए चला। तो पदार्थ का अवयवी कण होता है परमाणु या अणु या आयन, या क्या रहेगा, आयन रहेगा। तो ध्यान से हम लोग देखें, पदार्थ का अवयवी कण क्या हो गया, परमाणु हो गया या आयन हो गया या अणु होता है, परमाणु, आयन या अणु। तो परमाणु, अणु या आयन ये अवयवी कण हो गया, ये पदार्थ का क्या हो गया, अवयवी कण। अवयवी कण के स्थानांतरण, के स्थानांतरण, स्थानांतरण एवं कंपन के आधार पर, स्थानांतरण एवं कंपन के आधार पर, के आधार पर पदार्थ को दो वर्गों में बांटा गया है। पदार्थ को कितने वर्ग में चला, पदार्थ को दो वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। कंसेप्ट से समझिए, यहाँ पर कंपन और स्थानांतरण होता क्या है। जैसे हम यहाँ पर थे, यहाँ से इधर चले आए तो ये स्थानांतरण हुआ, मतलब स्थान में परिवर्तन। और कंपन मतलब वाइब्रेशन, मोबाइल में, मोबाइल देखते होंगे वाइब्रेट मोड में रहता है तो एक ही जगह पे हिलता है, कंपन करता है। तो यही कंपन मतलब क्या होता है, एक ही जगह पर नाचना या वाइब्रेट होना। तो अब पदार्थ के अंदर जो छोटे छोटे कण रहते हैं वो आपस में इधर उधर होते हैं कि नहीं, इस आधार पे दो वर्ग में बांटा गया है। तो पदार्थ को इस आधार पर कै वर्ग में बांटा गया है, दो वर्ग में बांटा गया। दोनों वर्ग को देखिए, सबसे पहला वर्ग इसमें क्या है, ठोस है, और दूसरा वर्ग इसमें क्या है रे चला, तरल है। पदार्थ का दूसरा भाग तरल है। तो ठोस क्या है, इसमें अवयवी कण फिक्स रहता है, मतलब नियत रहता है, उसका स्थान नहीं बदल सकता है। तो पदार्थ में स्थानांतरण नहीं होगा। ठोस में क्या बोले, स्थानांतरण नहीं होगा और कंपन भी नहीं होगा। मतलब ये दोनों पॉइंट हम लोग का मेन पॉइंट जो था, ये जो हम लोग का मेन पॉइंट था स्थानांतरण और कंपन, इसी के आधार पर बांट रहे थे। तो ये दोनों के दोनों यदि नहीं होता है, पदार्थ का जिस भाग में उसके अवयवी कण का स्थान नहीं बदलता हो और उसमें कंपन भी नहीं होता हो, मतलब एक जगह पर फिक्स रहे, तो उसको ठोस बोलेंगे। और जिसमें अवयवी कण का स्थानांतरण भी होता हो और कंपन भी होता हो तो इसको बोला जाएगा तरल। तो तरल और ठोस में थोड़ा सा का फर्क है, दोनों पदार्थ है। ठोस में क्या बोले, उसके अवयवी कण जो होगा चला, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे ये कलम ठोस अवस्था में है तो ऊपर वाला भाग नीचे लाना चाहेंगे या नीचे वाला भाग ऊपर लाना चाहेंगे तो क्या इसका अवयवी कण ऊपर नीचे होगा, नहीं हो सकता है। तो मतलब ये ठोस हुआ। लेकिन तरल पानी जैसे है, जल है, दूध है, तो एक लोटा दूध ढालते हैं तो ऊपर वाला कण नीचे भी जाता है, नीचे वाला कण ऊपर भी आता है, तो वो क्या हो गया, तरल। तो तरल का भी आगे दो भाग होता है, तरल का भी आगे दो भाग होता है, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। दोनों के दोनों कण परिवर्तित हो सकते हैं।
द्रव का भी कण स्थानांतरण हो सकता है और गैस के कण में भी। गैस देखते होंगे आसमान में, ऐसी वातावरण में खुला इधर उधर होते रहता है, तो मैं इसका कण इधर उधर हो रहा है तो ये तरल हो गया। द्रव जल भी बहता है, बह रहा है मतलब आगे बढ़ रहा है, फिर इधर उधर जा रहा है तो ये क्या हो गया, तरल हो गया। तो तरल किसको बोलेंगे, जिसमें कण, जिसके कण में स्थानांतरण हो और कंपन हो, तरल। तो तरल दो भाग में बटा, द्रव में और गैस में। और जिसके कणों में स्थानांतरण और कंपन नहीं होगा उसको क्या बोला जाएगा, ठोस बोला जाएगा। अब देखिए आगे कंसेप्ट आपका चालू होता है ठोस अवस्था का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे का टॉपिक आप लोग को चला रहे हैं। आगे का टॉपिक हमारा है क्या, ठोस अवस्था। ध्यान से देखना चला। अब मेन टॉपिक हम लोग का चैप्टर चालू हो रहा है क्या, ठोस अवस्था। तो ऊपर हेडिंग देते हैं स्टार पॉइंट में, ठोस किसको बोला जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था के बारे में, मतलब सॉलिड के बारे में हम लोग शुरू। अब धीरे धीरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट के साथ चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। अगर जो डायरेक्ट आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आपको कंसेप्ट नहीं आएगा, आपको उसको रटना पड़ेगा। लेकिन आप अगर जो बेसिक से कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको केमिस्ट्री के टॉपिक या चैप्टर समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होती है। तो मेन हम लोग को चैप्टर था ठोस अवस्था। पहला चैप्टर हम लोग का ठोस अवस्था था, लेकिन ठोस अवस्था कहाँ से आया उसका पहले हमने वर्णन किया कि ब्रह्मांड को दो भाग में बांटे, विकिरण और पदार्थ। फिर पदार्थ का वर्गीकरण किए तब आया ठोस। तो ठोस का परिभाषा हम लोग देखिए क्या होता है, दृढ़ता के कारण निश्चित आकार एवं आयतन वाले पदार्थ की अवस्था को ठोस कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या देखेंगे, दृढ़ता, इसी को बोला जाता है रिजिड। दृढ़ता रिजिड, रिजिड का मतलब जो एक ही स्थान पर फिक्स रहे, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। तो दृढ़ता के कारण, क्या परिभाषा लिख रहे हैं, ठोस अवस्था का परिभाषा ध्यान से समझना है। दृढ़ता के कारण निश्चित आकार, निश्चित आकार एवं आयतन, आकार भी निश्चित रहेगा एवं आयतन भी क्या रहेगा, चला निश्चित रहेगा। एवं निश्चित आकार एवं आयतन वाले पदार्थ की अवस्था को, पदार्थ की अवस्था को, पदार्थ की अवस्था को ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। चलिए ध्यान से कंसेप्ट को, परिभाषा को समझते हैं इसको कि आखिर ये है क्या। तो इसमें पहले मेन पॉइंट को हम लोग हाईलाइट कर देते हैं कि इसमें मेन पॉइंट एक आया है, दृढ़ता समझना है और एक आकार समझना है और एक आयतन समझना है। ये तीनों पॉइंट अगर जो आप समझ जाते हैं तो ठोस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या देखें कि दृढ़ता के कारण, दृढ़ता मतलब क्या होता है, अभी कण हिलेगा डोलेगा नहीं, एक जगह पे जहां पे फिक्स है वहीं पर रहेगा, उसको इधर उधर घुमाना चाहेंगे तो नहीं घूम सकता है। तो जिसमें ये गुण होता है उसको दृढ़ता बोला जाता है। तो दृढ़ता के कारण निश्चित आकार, आकार मतलब जो शेप होता है, कोई गोल आकार में रहता है, कोई बेलन के आकार में रहता है, कोई शंकु के आकार में रहता है। तो वो जो उसका आकार है वो अवस्थान, स्थान मतलब जगह छेकना, जितना जगह छेकता है, जितना स्थान छेकता है उसी को आयतन बोलते हैं। तो आकार और आयतन निश्चित हो, मतलब निश्चित हो मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसके आकार को कोई बदल नहीं सकता है। गोल है तो उसको शंकु में नहीं बदल सकता है, गोलाकार आकार को शंकु में नहीं बदला तो उसको निश्चित आकार बोलेंगे। तो आकार भी निश्चित रहे और आयतन भी निश्चित रहे तो उस पदार्थ की अवस्था को क्या बोला जाता है, चला ठोस कहते हैं। पदार्थ की वैसी अवस्था को क्या बोलेंगे, ठोस बोला जाएगा। ठोस का एग्जाम्पल में आप लोग को देखते हैं, जितना भी धातु है,
जितना भी धातु है चला सभी के सभी क्या है, ठोस होता है। जितना भी धातु, ईंट देखे होंगे क्या है, ठोस अवस्था में रहता है। रबड़ देखे होंगे ठोस अवस्था में रहता है। कांच देखे होंगे ठोस अवस्था में है। पत्थर जितना भी है सब क्या है, ठोस अवस्था में है। ल- धातु में सोना चांदी एल्युमिनियम सोडियम पोटेशियम सब क्या है, धातु ठोस अवस्था में। तो ये हम लोग ठोस का डिफिनीशन देके, दृढ़ता के कारण निश्चित आकार एवं आयतन वाले पदार्थ की अवस्था को क्या कहा जाता है, ठोस कहा जाता है। तो ये ठोस का डिफिनीशन और उसका क्या देखे, एग्जाम्पल देखे। नेक्स्ट नेक्स्ट इसका ठोस का दो गो पॉइंट समझना है आप लोग को। पहला पॉइंट हम आप लोग को बतलाते हैं क्या, कि ठोस का जो गुण होता है द्रव और गैस से बिल्कुल भिन्न होता है, मतलब अलग होता है। द्रव और गैस वो भी पदार्थ ही है, द्रव भी पदार्थ है गैस भी पदार्थ है, लेकिन वो दोनों के गुण से ठोस का गुण बिल्कुल अलग होता है। तो क्या पॉइंट लिखने जा रहे हैं, ठोस का गुण, ठोस का गुण द्रव एवं गैस, द्रव एवं गैस के गुण से, गैस के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, से बिल्कुल बिल्कुल अलग होता है। क्या देखे चला, बिल्कुल अलग होता है। तो पहला पॉइंट क्या देखे, ठोस का गुण जो होता है वो द्रव के गुण से भी अलग होगा और गैस के भी गुण से क्या होता है, अलग होता है। तो आप लोग कंसेप्ट क्या है, गैस और द्रव इसमें क्या होता है, अवयवी कण स्थानांतरित होता है, उसमें बहाव होता है, इसमें कंपन होता है। लेकिन ठोस के कण में किसी भी प्रकार का स्थानांतरण नहीं होता, इसलिए इसका गुण जो होता है बिल्कुल भिन्न होता है। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आप लोग को क्या करवाते हैं कि ठोस को द्रव और गैस के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो नेक्स्ट ठोस के बारे में क्या जानना है पॉइंट, ठोस को हम लोग, ठोस को द्रव और गैस, द्रव और गैस के रूप में, के रूप में परिवर्तित, परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब इस पॉइंट को समझिए कि क्या बोला गया है, इस पॉइंट में किया जाता है। मतलब ठोस को हम लोग द्रव में भी बदल सकते हैं चेला, और क्या चीज में, गैस में भी बदल सकते हैं। कोई भी ठोस पदार्थ दे दिया जाए, जैसे प्लास्टिक है तो उसको पिघला के हम लोग द्रव में भी बदल सकते हैं, और उसको ज्यादा पिघलाएंगे तो क्या चीज में, गैस में भी बदला जा सकता है। तो ठोस को हम लोग ठोस को हम लोग दोनों अवस्था में बदल सकते हैं, द्रव में भी बदल सकते हैं और गैस में भी बदल सकते हैं। तो ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाता है फ्यूजन। ठोस को द्रव में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फ्यूजन, या FUSION, फ्यूजन, या इसी को मेल्टिंग भी बोला जाता है, MELTING, मेल्टिंग बोलेंगे। तो ठोस को द्रव में या तो फ्यूजन प्रक्रिया द्वारा बदलेंगे या तो मेल्टिंग, उसी को हिंदी में बोलते हैं द्रवीकरण। हिंदी में क्या बोला जाएगा, द्रवीकरण। तो ठोस को, मेन हेडिंग हमारा क्या था कि ठोस को द्रव में भी बदल सकते हैं और गैस में भी बदल सकते हैं। तो ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फ्यूजन या मेल्टिंग, हिंदी में द्रवीकरण। तो करना क्या पड़ेगा, इसके लिए गर्म करना पड़ता है, हीट देते हैं। जब ठोस पदार्थ में हीट देते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो वो द्रव में बदलता है। इस प्रक्रिया को हम लोग फ्यूजन या मेल्टिंग बोला जाता है, हिंदी में बोला जाएगा इस प्रक्रिया को द्रवीकरण। और ठोस अवस्था को गैस में बदलने की प्रक्रिया कहलाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या याद रखना है चला, सब्लिमेशन।
ठोस को गैस में डायरेक्ट बदलना है तो उस प्रक्रिया का नाम क्या याद रखना है? सब्लिमेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या याद रखना है? ऊर्ध्वपातन। तो यहां से हम लोग देखें दो प्रक्रिया, इसको भी गर्म करना पड़ेगा। ठोस को डायरेक्ट गैस में बदलने के लिए भी क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। जैसे कपूर आप लोग देखे होंगे, आरती वगैरह में जो कपूर जलाया जाता है वो ठोस रहता है, लेकिन जब जलाते हैं गर्म होता है तो डायरेक्ट गैस बन के उड़ जाता है। तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ? ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल हुआ, सब्लिमेशन का। तो हम लोग को ये जो टॉपिक था कि ठोस को द्रव में भी बदल सकते हैं और गैस में भी बदल सकते हैं, इसका कंसेप्ट आप लोग को इसमें दिखाया गया है। क्या कि ठोस को द्रव में भी बदला जाता है और ठोस को गैस में भी बदला जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आप लोग को क्या बतलाने जा रहे हैं? ठोस का वर्गीकरण। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है चला ठोस का वर्गीकरण। ठोस का वर्गीकरण। नेक्स्ट, ठोस का वर्गीकरण से पहले हम लोग देखते हैं ठोस का गुण के बारे में हम लोग देखेंगे। वर्गीकरण बाद में, पहले इसका गुण देख लेते हैं कि ठोस के पास क्या क्या गुण होता है। तो ठोस का गुण या विशेषता के बारे में हम लोग देखते हैं। इस टॉपिक में हम लोग का क्या मिल रहा है? टॉपिक क्या है? ठोस का गुण या विशेषता। ठोस का गुण या विशेषता, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। क्या देखेंगे? टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में देखेंगे कि ठोस का कितना गुण होता है, इसमें क्या विशेषता होता है, ताकि ये द्रव और गैस के तुलना में अलग होती है। तो सबसे पहला विशेषता है चला, ठोस का सबसे पहला विशेषता समझना है, इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट के साथ आपको लिखा के इसको समझाया जाएगा, प्रत्येक पॉइंट को समझाया जाएगा। पहला पॉइंट क्या देखेंगे? इसका आकार एवं आयतन। इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। निश्चित मतलब नहीं बदलने वाला, मतलब आकार भी नहीं बदलेगा। अगर जो वो गोलाकार है तो गोलाकार में ही रहेगा, शंकु के आकार में है तो शंकु के आकार में ही रहेगा। तो इसका आकार और आयतन में निश्चित होता है, मतलब किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हो सकता है। सेकेंड इसका पॉइंट देखेंगे, ठोस का गुण के बारे में सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे? इसका द्रवनांक जो होगा। द्रवनांक क्या होता है? जिस ताप पर कोई पदार्थ पिघलता हो, मतलब द्रव अवस्था में बदल जाता हो, तो वो द्रवनांक होगा। तो इसका द्रवनांक जो होगा चला, ध्यान से देखना है, इसका द्रवनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, इसका द्रवनांक, इसका द्रवनांक क्या होता है? उच्च एवं उच्च होता है। इसका द्रवनांक क्या होता है? उच्च होता है, मतलब बहुत अधिक होता है। इसका द्रवनांक ध्यान देना क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तीसरा पॉइंट में क्या देखना है? यह जो होता है दृढ़ होता है। दृढ़ मतलब रिजिड। रिजिड, RIGID, रिजिड। रिजिड मतलब क्या होता है? ये दृढ़ होता है। तो तीसरा पॉइंट क्या देखे? दृढ़। तो दृढ़ मतलब रिजिड का मतलब क्या होता है? फिक्स रहना। इसके अवयवी कण फिक्स रहता है। यही कारण से ठोस को हम लोग घुमा नहीं सकते हैं, उसके अवयवी कण को दाब नहीं सकते। तो ये क्या होता है? रिजिड होता है। फोर्थ नंबर पॉइंट में हम लोग देखना है इसका क्या, कि ये आघात वर्ध भी हो सकता है, तन्य भी हो सकता है, या भंगुर भी हो सकता है। तो ठोस में तीनों गुण पाया जाता है। किसी ठोस में आघात वर्ध का गुण पाया जाता है, किसी ठोस में तन्य का गुण पाया जाता है, और किसी ठोस में भंगुर। आघात वर्ध का मतलब जिसको पीटने पर चौड़ा चदरा की तरह फैल गया तो वो आघात वर्ध। अगर जो तार के रूप में घिंचा गया तो वो तन्य। अगर जो पीटने पर वो चूर चूर हो गया। अगर जो किसी पदार्थ को हम लोग पीटते हैं, जैसे कांच को शीशा, वो ठोस होता है,
उसको यदि पीटते हैं तो क्या वो चदरा की तरह फैलेगा? नहीं, वो चूर चूर हो जाएगा। तो वो भंगुर गुण हुआ। वो कौन गुण कहला है? भंगुर गुण। तो ठोस में तीनों गुण पाया जाता है, आघात, वर्ध, तन्य और भंगुर। तो क्या इसका पॉइंट देखेंगे कि यह आघात वर्ध, आघात वर्ध कौमा तन्य या भंगुर होता है। मतलब तीनों में से किसी एक गुण इसके पास रहेगा। या तो चूर चूर होके पाउडर के रूप में अलग, मतलब छोटे छोटे टुकड़ा में टूटने वाला रहेगा, या तो पीटने पर आघात वर्ध होगा, चदरा के रूप में फैल जाएगा, या तो पीटने पर तार के रूप में घिंचा जाएगा। तो ये इसका 4th नंबर गुण हुआ। 5वां नंबर गुण इसका क्या होता है चेला, जो हम लोग देखते हैं, यह असंपीडीय होता है। क्या देख रहे हैं? असंपीडीय गुण क्या है ये बतला रहे हैं। पहले देख लीजिए कि यह असंपीडीय होता है। असंपीडीय का मतलब एक होता है संपीडीय, एक होता है असंपीडीय। तो संपीडीय उसको बोला जाता है जिस पदार्थ पे दबाव डालेंगे तो यदि उसका आकार छोटा, मतलब दब गया, तो वो संपीडीय हो गया। और जिसको नहीं दबाया जा सकता है तो वो असंपीडीय। जैसे रबड़ वगैरह रहेगा तो रबड़ को हम लोग दाब के छोटा कर सकते हैं, तो वो संपीडीय। लेकिन एक ईंट ले लिया जाए या एक पत्थर ले लिया जाए, उसको दबा के अगर जो छोटे से बर्तन में रखना चाहेंगे तो वो नहीं रखाएगा। मतलब क्या, कोई भी ठोस पदार्थ रहेगा तो वो क्या रहेगा? असंपीडीय रहेगा। उसको दबा के छोटे से आकार में या छोटे से बर्तन में हम लोग नहीं रख सकते हैं। जिस आकार का है उतना आकार वो हमेशा घेरेगा ही, मतलब उतना स्थान वो लेगा ही। इसीलिए इसको क्या बोला गया? असंपीडीय। यदि छोटा हो जाता तो वो कहलाता संपीडीय। लेकिन ठोस क्या होता है? असंपीडीय होता है। 6ठा नंबर पॉइंट देखना है इसका क्या, इसका घनत्व उच्च होता है। तो 6ठा नंबर पॉइंट में क्या देखे, इसका घनत्व उच्च होता है। घनत्व क्या होता है चेला, ये पहले जानिए आप लोग। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब अगर जो एक बाल्टी में हम लोग क्या करते हैं, बालू ले लेते हैं और एक बाल्टी में रुई लेते हैं, तो दोनों तो स्थान बराबर है। एक बाल्टी में बालू भी है तो दोनों स्थान, लेकिन बालू वाला बाल्टी भारी लगेगा, रुई वाला बाल्टी हल्का लगेगा। इसका कारण क्या है? जो भारी लग रहा है उसका घनत्व अधिक है और जो हल्का लग रहा है उसका घनत्व कम है। स्थान दोनों बराबर घेर रहा है, लेकिन एक भारी हो गया और एक हल्का हो गया। तो जिसका घनत्व उच्च होता है वो छोटा सा टुकड़ा भी रहेगा तो भारी लगेगा। तो ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। तो ये 6 पॉइंट देखे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 7वां नंबर पॉइंट आप लोग को बतला रहे हैं। 7वां नंबर इसका गुण क्या है? 6 नंबर गुण हम लोग देखे, 7वां नंबर गुण आप लोग को मेन पॉइंट समझना क्या है। इसमें अंतरा आणविक दूरी, इसमें अंतरा आणविक दूरी नगण्य होता है, नगण्य होता है। इस पॉइंट को समझिए। अंतरा आणविक दूरी क्या होता है? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है ये जानना है कि अंतरा आणविक दूरी क्या होता है। कोई भी ठोस पदार्थ में दो कण के बीच जो दूरी रहेगा उसी को बोलेंगे अंतरा आणविक दूरी। उसी क्या बोला जाएगा? अंतरा आणविक दूरी। जैसे ये कलम है तो इसमें छोटे छोटे कण आपस में जुड़े हुए हैं, प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण जुड़े हुए हैं। तो क्या एक प्लास्टिक के कण दूसरे प्लास्टिक के कण से कितना दूर है ये पता चलता है? नहीं। तो दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहता है। जैसे ईंट रहता है तो ईंट क्या बनता है? मिट्टी को क्या करता है? गर्म करके एक आकार दिया जाता है। तो मिट्टी के कण कितना दूर दूर पर है एक ईंट में,
वो हम लोग को दिखाए, गैप दोनों के बीच में नहीं दिखता है। तो इसी यही बोला गया कि अंतरा आणविक दूरी नगन, नगन मतलब नहीं के बराबर, उसके बीच में कोई दूरी ही नहीं होता है, एक कण दूसरे कण से एकदम सटा हुआ रहता है, तो इसीलिए अंतरा आणविक दूरी क्या हो गया, नगण्य हो गया। 8वां नंबर पॉइंट इसमें क्या बोलेंगे, इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है वो बहुत अधिक होता है। इस पॉइंट को समझिए कि क्या बोल रहा है, बहुत अधिक होता है। तो अंतरा आणविक मतलब कणों के बीच में जो बल लगते हैं, कणों के बीच में जो बल लगते हैं, आपस में जोड़ने वाला जो बल होता है उसको बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसीलिए जैसे प्लास्टिक का कलम है, इससे चाहेंगे हम कि 1 चम्मच प्लास्टिक निकाल लें तो नहीं निकलेगा, लेकिन यही 1 बाल्टी पानी रहेगा तो 1 चम्मच पानी उससे निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, तो 1 बाल्टी से 1 चम्मच पानी निकल जाता है। लेकिन प्लास्टिक से चाहेंगे कि थोड़ा सा प्लास्टिक निकाल लिया जाए तो वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, आपस में जुड़ा होने के कारण छोटा सा कण उससे नहीं निकलेगा। 9 नंबर लास्ट पॉइंट है इसका क्या, कि इसमें विसरण प्रकृति नहीं पाया जाता है। क्या देखेंगे चला, इसमें विसरण, विसरण प्रकृति, प्रकृति नहीं होता है। विसरण प्रकृति क्या है पहले ये जानिए, आखिर इसमें क्यों नहीं। विसरण प्रकृति क्या होता है, आपस में मिलने का गुण। जैसे 1 बाल्टी में पानी डाल दिए और वही बाल्टी में दूध डाल दिए, तो पानी और दूध आपस में अपने आप मिल जाता है, मतलब वो विसरण गुण हुआ। जैसे वायुमंडल में बहुत सारे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस आपस में मिला हुआ है, तो विसरण गुण के कारण। लेकिन क्या, 1 बाल्टी में ईंट का टुकड़ा और लोहा का टुकड़ा डाल दिया जाए तो ईंट वाला टुकड़ा लोहा के टुकड़ा में अपने आप मिल जाएगा, आपस में दोनों जुटेगा? नहीं जुटेगा। क्यों? क्योंकि ठोस में विसरण प्रकृति नहीं पाया जाता। अगर जो विसरण प्रकृति पाया जाता तो ठोस भी आपस में जुड़ जाता, ठोस भी आपस में क्या हो जाता है, जैसे द्रव, द्रव अपने आप आपस में मिल जाता है। तो इसमें क्या, तो ये हम लोग क्या देखे, ठोस का विशेषता। अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे ठोस के नेक्स्ट कंसेप्ट को समझाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।